फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस को समझने से पहले आपको ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि फेडरल सिस्टम क्या होता है एंड आपका यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो आपके दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम है आपका फेडरल सिस्टम। तो एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे क्या होता है, आपकी पावर्स की डिवीजन होती है। आपकी पावर्स जो है वो डिवाइडेड होती हैं किस किस के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड योर रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी कुछ अथॉरिटी होगी, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ अपनी पावर्स होंगी। इन द सेम वे जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट्स होती है उसके पास कुछ अपनी अथॉरिटी होगी, कुछ अपनी पावर्स होंगे और कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहां पे जो पावर्स है वो डिवाइडेड है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड जो आपका सिस्टम होता है यूनिटरी सिस्टम, वहां पे जो पावर होती है वो मैक्सिमम जो पावर होती है वो होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सारी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है और जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं इनके पास बहुत कम, मतलब बहुत लिमिटेड जो है वो पावर्स होती है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, यहाँ पे पावरफुल हुई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा है। तो ऐसा सिस्टम, ठीक है, जहां पे पावर जो है वो हेल्ड, मतलब सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है और जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट होती है उनके पास इतनी पावरफुल नहीं होती है और उनको भी कंट्रोल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होती है। मतलब यहाँ पे जो हीरो होती है, सिंपली यहाँ पे बॉस होती है पूरी तरह से, ठीक है, प्रॉपरली जो प्योरली जो बॉस होती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जहां पे दोनों के बीच में पावर्स डिवाइड हो गई है, दोनों के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, अपने रोल्स है, अपनी अथॉरिटीज है, वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो फीचर क्या कहता है, फेडरल सिस्टम तो है इंडिया में लेकिन विद यूनिटरी बायस। मतलब इंडिया का जो सिस्टम है वो फेडरल तो है, जो बात तो करता है कि पावर जो है वो डिवाइडेड होंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक किसका जो रोल है वो इंपॉर्टेंट रहता है, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, किसके पास कहीं ना कहीं ज्यादा पावर रहती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में मैक्सिमम अथॉरिटी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वहां पे, रीजनल गवर्नमेंट के पास वहां पे जब बात आती है अथॉरिटी की, पावर्स की, ऑटोनॉमी की, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो है वो कंपैरिजन में लिमिटेड होती है। तो फेडरल सिस्टम है इंडिया में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम की बात करता है, लेकिन बायस विद यूनिटरी बायस। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो पिक्चर में है वो रहने वाली है, ठीक है, वो ही सबसे ज्यादा जो है वो ऊपर रहने वाली है। फेडरल है, पावर डिवाइडेड है, स्टिल यहाँ पे जो पावर सबसे ज्यादा रहने वाली है वो किसके पास रहती है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेब्लिश तो करता है फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट के। तो पहले ना एक चीज समझ लो कि ये फेडरेशन क्या होता है और फेडरल क्या होता है और फेडरलिज्म क्या होता है। ये तीन टर्म आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक होता है वर्ड फेडरेशन, एक होता है फेडरल और एक होता है फेडरलिज्म। आपकी एक फैमिली है, फैमिली में क्या होता है, फैमिली में आपके पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स हो गए और चिल्ड्रन हो गए। तो ये स्ट्रक्चर है एक अगर मैं आपको बोलूं फैमिली, तो आप क्या इमेजिन करोगे कि पेरेंट्स होंगे और चिल्ड्रन होंगे, एक भी चाइल्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट स्ट्रक्चर ये रहता है कि एक फैमिली, जब मैंने आपको बोला आपने इमेजिन करा होगा फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि एक फैमिली में एक पेरेंट्स है और एक चिल्ड्रन रहने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल। क्या बोलते हैं, फेडरल। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल। मतलब एक कंट्री, कंट्री में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक रीजनल गवर्नमेंट है, तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेडरल बोलेंगे। तो कंट्री क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास में एक रीजनल गवर्नमेंट है, तो वो आपका फेडरेशन है। सॉरी मैंने फेडरल बोल दिया, आई गेस, यस मैंने फेडरल ही बोल दिया था। तो फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन होता है एक्चुअल ढांचा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, एक पेरेंट्स रहेंगे और एक रीजनल गवर्नमेंट रहेगी, एक आपके चिल्ड्रंस रहेंगे। तो उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को कंट्री के क्या बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं। उस कंट्री को क्या बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं। फेडरल का मतलब क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ शेयर्ड पावर्स, कि जो आपकी फैमिली है, जो आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली में अब पेरेंट्स की बात आएगी, ठीक है, क्योंकि जो फैमिली में पेरेंट्स है वही मेन रोल इम्पोर्टेंट जो है वो निभाते हैं आपकी फैमिली में। तो जो फैमिली में जो पेरेंट्स हैं उनके जो रोल्स को डिस्क्राइब करे, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनकी अथॉरिटी को जो डिस्क्राइब करे, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल। फॉर एग्जाम्पल की आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ठीक है, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो है फेडरल। मतलब एक तरह का
आपका नेचर डिस्क्राइब करता है, किस चीज का, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो अथॉरिटीज है, राइट। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, ये होती है एक तरह की आपकी थ्योरी बोलो, सिस्टम बोलो, आइडियोलॉजी बोलो कि सिस्टम ऐसा ही क्यों है कि एक पेरेंट्स होंगे, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और एक आपके चिल्ड्रन होंगे या आपकी जो है वो रीजनल गवर्नमेंट होंगी, तो जो उसके पीछे उसको सपोर्ट करता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है, वो जो आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल्स है, जो थ्योरी है, वो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। मतलब उस फिलॉसफी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिलॉसफी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरेशन से क्या समझोगे कि भाई एक स्ट्रक्चर है, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए तो ये एक होंगे, एक बच्चे होंगे, एक पेरेंट्स होंगे, एक बच्चे होंगे, तो कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, ठीक है, एक रीजनल गवर्नमेंट होंगी, ये आ गया। फेडरल में क्या समझोगे, मान लो आपके पेरेंट्स के पास ना रोल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है या उनके पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि उनको ना बड़े बड़े मुद्दों को घर में, फैमिली में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनसे उनको डील करना है। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनको छोटे छोटे कामों पे ध्यान देना है। मान लो अब पेरेंट्स की जगह पे आप रख लो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बच्चों की जगह पे रख लो आप लोग रीजनल गवर्नमेंट को। तो बड़ी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी नेशनल डिफेंस को देखने की, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने की, करेंसी को देखने की। तो रोल डिफाइन कर दिया ना, तो फेडरल, समझ में आया, रोल यहाँ पे डिफाइन हो रही है, डिस्क्राइब कर रहा है नेचर ऑफ शेयर्ड पावर का। तो कैसा नेचर है उसका, फेडरल नेचर है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट्स है, उनके पास छोटे छोटे काम है, जैसे आपके बच्चों के छोटे छोटे काम, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, पॉलिसिंग करना हो गया एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी वगैरह बना दे, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि ऐसा ऐसा होने वाला है और इस दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब कुछ नहीं होगा, तो उसके जो काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, जो कुछ बनाया, उसको प्रॉपर्ली इनैक्ट कौन करता है, कौन करती है, आपके बच्चे करते हैं, मतलब आपकी रीजनल गवर्नमेंट जो है वो करती है। तो आई होप समझ में आया होगा तीनों वर्ड्स का फर्क क्या, मतलब तीनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। जो फेडरल है ना, एक तरह से एडजेक्टिव है, जो उसके नेचर को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि नेचर कैसा है उनके शेयर्ड पावर्स का, और ऐसा क्यों है कि भाई एक पेरेंट्स होंगे, एक बच्चे होंगे, उसको सपोर्ट जो कर रहा है, ठीक है, उसको जो बता रहा है कि ऐसा क्यों है, ये ढांचा ऐसा है क्यों, तो क्यों है, तो वो बता रहा है आपका ये सिस्टम, ये थियरी, ये आइडियोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है, और उस ढांचे को हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती अच्छे से, ठीक है। तो फीचर पढ़ते हैं फेडरेशन के। फेडरेशन क्या है, ढांचा, क्या ढांचा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ है हमारी रीजनल गवर्नमेंट, तो उसके फीचर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है कि दो गवर्नमेंट होंगी, बात आ गई ना, एक कंट्री में क्या होंगे, दो गवर्नमेंट्स होंगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक रीजनल गवर्नमेंट। दूसरा डिवीजन ऑफ क्या होंगी, पावर्स होंगी। तीसरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये आपको याद करना है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी फीचर्स, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेडरल फीचर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फेडरल फीचर्स। तो यूनिटरी जो होंगे वो नॉन फेडरल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि जो जब कोई चीज फेडरल नहीं है तो वो नॉन फेडरल, जब वो नॉन फेडरल तो मतलब वो यूनिटरी है, राइट। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होगी, रिजिडिटी होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी और बाई कैमरलिज्म होगा। बाई कैमरलिज्म नहीं बताऊंगी, दोबारा से मुझे बताना, चैम्बर 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 याद करो, नहीं आया तो पीछे की वीडियोस को जाके देखो। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि आपका जो संविधान है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्टेब्लिश करता है आपके फेडरल सिस्टम को, और ये कुछ फीचर्स हैं जो आपकी फेडरेशन के फीचर्स होते हैं, जो आपके उस कंट्री के फीचर्स होते हैं, जहां पे आपकी डिवीजन होती है पावर्स की, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, आपकी रीजनल गवर्नमेंट होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी, यस, कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, कहीं पे फेडरेशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक चीज का इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 1 में, उसमें लिखा हुआ है इंडिया क्या है, इंडिया को डिस्क्राइब करा गया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है, स्टेट्स की यूनियन है, इंडिया क्या है, स्टेट्स की यूनियन है। और एक चीज याद रखना कि जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, ठीक है, इसमें क्या है कि किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। कोई स्टेट्स के, ऐसा नहीं कि स्टेट्स ने मिलकर एग्रीमेंट करा और ये बन गया, यूनियन ऑफ स्टेट किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है स्टेट्स के द्वारा। एंड दूसरा, किसी स्टेट के पास राइट नहीं है टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, की वो टूट जाए, उससे अलग हो जाए, उसके पास राइट नहीं है उससे अलग होने का, तो इसलिए हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा,
फेडरल सिस्टम समझ में आ गया। अब यूनिटरी सिस्टम क्या होता है या फिर नॉन फेडरल सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। उसमें सेंटर बड़ा स्ट्रांग होगा, सेंटर वुड बी योर हीरो, सेंटर आपका हीरो रहने वाला है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सबको सिंगल होगा, सेंटर के पास पावर है, एक के पास पावर है, तो एक ही संविधान होगा, एक ही सिटीजनशिप होगी। जब एक की बात हो ना तो याद रख लेना यूनिटरी एक, यूनिटरी एक, यूनिटरी एक, राइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप की बात होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि एक ही के हाथ में है ना सब कुछ। अगर मेरी मर्जी से सब कुछ होगा तो जब मेरे मन में आएगा मैं उसको चेंज कर दूंगी, लेकिन जब सबके पास अलग अलग पावर्स है, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, तो भाई बड़ा ऑब्वियस है कि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होगा, ठीक है। उसको बदलना, उसको अमेंड करने में प्रॉब्लम आएगी, टाइम लगेगा, आसान नहीं होगा, वक्त लगेगा उसको करने में। लेकिन जब एक के पास में सब कुछ पावर है, एक ही बड़ा स्ट्रांग है, उसका जब मन आया, सुबह उठा, नींद उतरी, बदलाव कर दिया, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की होती है कि सिस्टम में जहां पे यूनिटरी सिस्टम होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स जो है वो सेंटर करते हैं, जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, इसके फीचर्स। अब हमने क्या बोला कि जो हमारा है ना सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि फेडरल विद यूनिटरी बायस, मतलब सिंपली बोले तो हमारा जो है क्वासी फेडरल सिस्टम है। क्या सिस्टम है हमारा? क्वासी फेडरल। क्वासी का मतलब ये ऑलमोस्ट फेडरल है। क्या है? ऑलमोस्ट फेडरल है, लेकिन इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी किसी मैटर में ना सबसे टॉप में है, ठीक है। तो मतलब फेडरल सिस्टम तो ये है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स तो है, ये ऑलमोस्ट फेडरल है, क्वासी फेडरल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर के पास में ज्यादा पावर्स है। समझ में आया? ठीक है। तो ये फेडरल का फॉर्म में है, लेकिन जो स्पिरिट में क्या है, यूनिटरी है। क्या है? फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो ऐसे ही इसी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो आपके अलग अलग पर्सनालिटीज थी, जो फेमस पर्सनालिटीज थी, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। क्वासी फेडरल बोला केसी ने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला मॉर्स जॉन्स ने। ये आपके वनडे एग्जामिनेशन में काम आता है। एंड वन मोर थिंग, शायद ना मेरा आई कांटेक्ट बिगड़ रहा है, मैं गलती से उस तरफ देख रही हूँ, इस तरफ देखना चाहिए था, तो प्लीज आज के लिए पता नहीं क्या हो रहा है, गलती से हो गया शायद, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैंडल ऑस्टिन ने कहा, एंड फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आपको इवॉर जेनिंग ने कहा। तो यही था, आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब देखेंगे इसका हम नेक्स्ट फीचर, फीचर नंबर 4। आ जाओ।